नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान है। सौनकादि 88,000 ऋषि ऐसे जैसे आप बैठे ऐसे ही सामने बैठे हुए हैं। 17 पुराणों की कथा सूत जी महाराज ने उन सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाया। महाभारत जैसी दिव्य ज्ञान को उन सबको सुना दी। 1,00,000 श्लोक का महाभारत है, वो पूरी ज्ञान सुना दी। 4 वेद को पूरी तरह से सुना दिया। फिर भी इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनने के बाद भी सौनकादि ऋषियों के मन में तृप्ति नहीं हुई। हाथ जोड़कर सौनकादि ऋषियों ने कई सारे प्रश्न पूछे। गुरुदेव, जनमान श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस साधनम तद भदाधुना। गुरुदेव, आपने मेरे समक्ष कथा तो बहुत वर्णन कर दी, लेकिन भगवान की प्राप्ति करा देने वाली कोई ग्रंथ की कथा आपने श्रवण कराई हो। गुरुदेव, मेरी इच्छा है ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें जिसको श्रवण करने के बाद भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। मैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने वाली कथा को श्रवण करना चाहता हूं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम हे गुरुदेव, मेरे सामने आप लोगों ने आपने बहुत दिव्य कथामृत को वर्णन किया, बहुत सारी पुराणों की कथा श्रवण करा दी, लेकिन गुरुदेव अब हम कथा नहीं सुनना चाहते। जैसे ही कहा कि हम कथा नहीं सुनना चाहते, तुरंत सूत जी ने कहा कि भैया किसने कहा है तुमको कथा सुनने को? उठ के चले जाओ ना, किसने रोका है? चले जाओ। सौनकादि 88,000 ऋषि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोलने लगे, नहीं नहीं गुरुदेव, हम ये नहीं कहना चाहते थे कि हम कथा अब नहीं सुनना चाहते, ये नहीं कहना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि कथा तो आप सुनाएं, लेकिन कथा लंबी बहुत सुना दी। इतना समय कलियुगी मनुष्यों के पास नहीं रहेगा। आप कथा का सार सुनाने की कृपा करें। लंबी कथा तो हमने बहुत सुन ली, यदि आप अब कथा सुना में तो इतनी संक्षिप्त में पूरे शास्त्रों का सार सुना में, जिसको श्रवण करने के बाद कलियुगी मनुष्यों को सभी शास्त्र श्रवण करने का फल मिल सके। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, कथा का सार हमारे समक्ष वर्णन करने की कृपा करें। इस बात को सुनना था। गदगद हो गए सूत जी महाराज। सौनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधन करते हुए बोलने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, प्रीति सौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक, तुमने जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मैं दूंगा। जो संसार के भय को नाश करने वाली कथा है, जो परमात्मा कृष्ण को प्राप्त करा देने वाली कथा है, मैं तुम्हारे समक्ष अवश्य वर्णन करूंगा। ये कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सामान्य पुण्य से नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ये मैं जो सुनाने जा रहा हूं, इस भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। सामान्य पुण्य से नहीं मिलता। और ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान सुखताल क्षेत्र में बैठे, देवता
अमृत का कलश लेकर आ गए सुखदेव भगवान के पास और हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे गुरुदेव, राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाग दंशन करेगा, इसकी मौत हो जाएगी, इसलिए ये कथा सुनने आए। ऐसा कीजिए, राजा परीक्षित को हम अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत पिला दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएंगे, इनको कभी मरना नहीं होगा। और इनको अमृत पिलाकर यहां से विदा कर दीजिए और इनके यजमान के आसन में हमको बिठा लीजिए और हम कथा श्रवण करेंगे। इनको कथा सुनने का क्या आवश्यकता, इतना सुनना था। इस बात को सुनते ही सुखदेव भगवान ने उन देवताओं को ऐसी फटकार लगाई, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जानकर उन देवताओं को कथा में बैठने की अनुमति नहीं दी, फटकार लगाकर वहां से भगा दी। क्योंकि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहास। देखो, कांच में और मणि में कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई मणि का पारखी हो, जौहरी हो, और उस जौहरी को लेकर कोई कांच का टुकड़ा देकर मणि से उसकी अदला बदली करना चाहे तो जौहरी अदला बदली करेगा क्या? उसी प्रकार सुखदेव भगवान ये तो कथा के पारखी हैं, कथा के प्रमुख जौहरी जैसे कथा के मर्म को जानने वाले हैं। वो कथा से सौदा कैसे कर लेते हैं? अमृत तो तुच्छ है, क्योंकि अमृत पान करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर होना तो और ज्यादा बेकार है भाई। हमारे वृंदावन के लोग कहते हैं, न तो हमको अमरता देना, न तो हमको मुक्ति देना। हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन वाले जो भक्त हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? जन्म जन्मांतर जब भी जन्म मिले प्रभु का भक्ति मिले, प्रभु के आनंद में उत्सव मिले और प्रभु के धाम में ही जाने का सौभाग्य मिले। हमारे वृंदावन के भक्त लोग तो ये चाहते हैं भाई, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते।